एक ऐसा खतरनाक साइको किलर जो किसी भी लड़की को जान से मार रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन हर बार वो उन्हें चकमा देता है। ऐसे ही वो एक दिन एक लड़की को मारने के लिए उसे पकड़कर जंगल के अंदर ले जाता है, लेकिन इस साइको को पता नहीं था कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है। तो दोस्तों, क्या ये पुलिस और उसका बॉयफ्रेंड गांव की उस लड़की को बचा पाएंगे? यही देखेंगे हम आज की मर्डर थ्रिलर कहानी में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमें बहुत ही कमाल की लव स्टोरी भी दिखाई गई है, जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है विष्णु नाम के एक लड़के से। विष्णु बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। अब विष्णु अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि कभी मेरा सामना किसी साइको किलर से होगा। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम विष्णु को ही देखते हैं, जो कि हैदराबाद के शहर में अपनी माँ, बहन और दादी के साथ रहता है। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि विष्णु पेशे से एक फोटोग्राफर है और वो अपने दोस्त समुद्रन के साथ बेंगलोर के लिए निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर विष्णु को किसी की शादी के इवेंट को कवर करना है। खैर, अब समुद्रन के साथ विष्णु एक गाड़ी में बैठकर बेंगलोर के लिए निकल जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें गांव की एक बहुत ही सीधी सादी लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है तुलसी। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि तुलसी के पिताजी गुजर चुके हैं और वो अपनी माँ के साथ मुर्गियों के फार्म में काम करती है। अब दोस्तों, जो इस फार्म का मालिक होता है उसकी तुलसी पर बहुत ही बुरी नजर होती है। वो काफी समय से तुलसी को हासिल करने की ताक में बैठा था, लेकिन हर बार तुलसी के माँ बीच में आकर अपनी बेटी को बचा लेती थी। लेकिन आज वो पीकर आता है और आते ही तुलसी के साथ गलत करने के लिए जा रहा था। तभी तुलसी की माँ उसे रोकती है और वो तुलसी की माँ से कहता है कि मैं तुलसी के साथ शादी करूंगा। लेकिन तुलसी की माँ कहती है कि साहब, मेरी बेटी की उम्र कम है और आप उससे उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़े हो। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकती। हाँ, माना कि आपने हमें काम दिया, रहने के लिए छत दी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करोगे। लेकिन वो आदमी तुलसी की माँ की एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे धक्का देकर अंदर चला जाता है और तुलसी उसे देखकर जल्दी से अंदर भाग जाती है। लेकिन वो आदमी तुलसी को पकड़ ही लेता है और जब वो तुलसी को घसीटकर उस फार्म से बाहर लेकर आ रहा था, तभी तुलसी उस आदमी को थोड़ी ऊंचाई से धक्का दे देती है और वो आदमी गिरने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर तुलसी की माँ अपनी बेटी तुलसी को बहुत ही शॉकिंग बात बताती है। वो उसे कहती है कि बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारे पिता मर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जिंदा है। उन्होंने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है और अभी वो बेंगलोर में रहते हैं। अब मैं भी आखिरकार तुम्हें इस भेड़िए से कब तक बचा के रखूंगी। उसके बाद अब तुलसी की माँ उसे कुछ कपड़े और पैसे देकर वो तुलसी को बेंगलोर में अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है और इसी के साथ उसके पिता का एड्रेस भी दे देती है। अब यहाँ पर तुलसी अपनी माँ की बात मानकर एक बस में बैठ जाती है। अब उसके अगले सीन में हमें ऑफिसर आशा को दिखाया जाता है, जिन्हें एक लाश मिलती है और एक साइको किलर ने लगातार 5 लड़कियों की जान ले ली थी। उसमें से ही एक लाश आशा को मिली है। अब उस साइको किलर ने इस लड़की को भी ठीक उसी तरह मारा था जिस तरह उसने बाकी की लड़कियों का खून किया है। वो लड़कियों की आंखों पर टेप लगाकर बिल्कुल उन्हें खोल कर रख देता है। अब ये खबर सभी जगह फैल जाती है, इसलिए मीडिया वाले ये केस कब सॉल्व होगा इसके बारे में सवाल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला है। ऑफिसर आशा इस किलर को बस किसी तरह पकड़ना चाहती है ताकि वो मीडिया का मुंह बंद कर सके और उन लड़कियों को इंसाफ दिला सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कहानी के विलन को, यानी कि उस साइको किलर को। अब इस साइको किलर का नाम होता है डी द किलर। डी यानी कि दास। अब दोस्तों, ये दास एक मॉल की पार्किंग में स्वाति नाम की एक लड़की को उठा लेता है और अब ऑफिसर आशा को इसका पता चल जाता है। वो तुरंत उस जगह की छानबीन करने लगती है। तब उसे वहाँ पर एक आधी जली हुई सिगरेट मिलती है। उसे देखकर आशा समझ जाती है कि ये उस किलर की ही होगी, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर भी आशा को लड़कियों की लाश मिलती है वहाँ उसी ब्रांड की जली हुई सिगरेट भी मिली है और इसी वजह से आशा को पक्का यकीन हो गया था कि ये दास का ही काम है।
अब दास उस लड़की स्वाति को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। वो सबसे पहले उसका मुंह बांधता है, फिर उसके कपड़े फाड़कर उतार देता है। लेकिन इसी बीच दास को टॉयलेट आती है तो वो स्वाति को वहीं पर बांध कर चला जाता है। तभी वहाँ पर अचानक एक बुजुर्ग इंसान की नजर उस लड़की पर पड़ती है और वो उसकी मदद करने के लिए आता है। लेकिन तभी वहाँ पर दास आकर उस बुजुर्ग आदमी को मार डालता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल ये दास एम्बुलेंस में घूम रहा होता है, जिस कारण से पुलिस किसी भी रास्ते में इसकी चेकिंग नहीं करती और वो हर टाइम आराम से बचकर बाहर निकलता है। खैर, अब उस बुजुर्ग आदमी को मारने के बाद दास उस लड़की के साथ एम्बुलेंस में चला जाता है। यहाँ हम तुलसी को देखते हैं। वो एक ढाबे पर उतरती है और वहाँ के वॉशरूम के अंदर जाती है, जिस दौरान एक बुजुर्ग महिला जिसे कम सुनाई देता है वो सारे वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देती है। उसे लगता है कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन तुलसी अंदर होती है और अब वो लॉक हो गई थी। फिर तुलसी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, वो चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज तो किसी को भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला को तो पहले से ही कम सुनाई देता था। अब यहाँ पर तुलसी को जिस बात का डर था वही होता है। उसके बस का ड्राइवर थोड़ी देर के लिए इंतजार करता है और फिर चला जाता है और बेचारी तुलसी अभी भी उस वॉशरूम में बंद होती है। तब एक दूसरी महिला आकर उस दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि उसने बाहर से तुलसी की आवाज सुन ली थी। बाहर आकर जब तुलसी देखती है तो उसकी बस तो जा चुकी थी, इसीलिए बेचारी तुलसी बहुत ज्यादा रोने लगती है कि इतनी रात गए, अब वो बेचारी क्या करेगी, कहाँ पर जाएगी। तभी वहाँ का एक ट्रक ड्राइवर तुलसी के पास आता है, जिसके पूछने पर तुलसी उसे बताती है कि मेरी बस अभी अभी छूट गई है, अब मैं कैसे बेंगलोर जाऊंगी। ये बात सुनकर वो ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेंगलोर छोड़ दूंगा। और यहाँ पर वो तुलसी को बार बार गलत तरीके से टच कर रहा होता है। अब ये देखकर उस ढाबे की मालकिन वहाँ पर आ जाती है और तुलसी को वहाँ से लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, तुम इसके साथ मत जाओ। और इस तरीके से वो औरत तुलसी को उस ड्राइवर से बचा लेती है। फिर उसके बाद उस औरत को तुलसी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि जहाँ पर मैं और मेरी माँ काम करते थे, उसके मालिक ने हमारे साथ ये सब किया और इसीलिए मैं बेंगलोर मेरे पिता के पास जा रही थी। अब वो औरत, जिसका नाम होता है जया, वो उसे कहती है कि बेटा सुबह तक बेंगलोर के लिए कोई भी बस नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें सुबह बेंगलोर की एक बस में बिठा दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिसर आशा को उस बुजुर्ग आदमी की लाश मिलती है, जिसे उस दास ने मारा था। थोड़ी देर पहले वहाँ पर आशा एम्बुलेंस के मार्क्स को देखती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि इस टायर के निशान को चेक करो और पता लगाओ कि ये किस गाड़ी के निशान हैं। यहाँ इस तरफ वो साइको किलर दास स्वाति को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर वो थोड़ी दूर जाकर एक होटल का रूम लेता है और वहाँ के रजिस्टर में वो अपनी कोई भी जानकारी नहीं भरता, बल्कि वो होटल वालों को ज्यादा पैसा देकर ऐसे ही रूम ले लेता है। अब उसके अगली सुबह हम विष्णु और समुद्रन को जया के ढाबे पर देखते हैं। दरअसल दोस्तों, जया विष्णु की रिश्तेदार में से एक थी, इसलिए वो विष्णु से कहती है कि तुम लोग बेंगलोर ही जा रहे हो ना, तो मेरा एक काम करोगे, इस लड़की को भी बेंगलोर जाना है, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ और अगर आगे तुम अलग रास्ते पर जा रहे होंगे तो इसे बेंगलोर की बस में बिठा देना, इसका नाम तुलसी है। अब दोस्तों, यहाँ पर विष्णु जब तुलसी को पहली बार देखता है तब उसे तुलसी से पहले ही नजर में प्यार हो जाता है और वो तुलसी को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ इस तरफ ऑफिसर आशा को उस लड़की स्वाति की लाश मिल जाती है और वो अंदाजा लगाती है कि दास अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो हाईवे की तरफ जा सकता है। ऐसा अंदाजा लगाकर वो अपने असिस्टेंट के साथ हाईवे की तरफ चल पड़ती है। लेकिन जाने से पहले वो एक लेडी कांस्टेबल से कहती है कि टोल से जितनी भी गाड़ियां गुजर रही है उनमें से किसी भी गाड़ी पर भी जरा सा भी शक हो तो उसे पूरी तरीके से साइड में ले लो और उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना। अब यहाँ इस तरफ रास्ते में विष्णु तुलसी को अपने बारे में बताता है, जिस पर तुलसी पहले तो कुछ भी नहीं कहती। वो सोचती है कि अनजान आदमी से क्या ही बात करना, लेकिन उसके कुछ देर के बाद वो अपने बारे में विष्णु को बताती है और कहती है कि मैं अपने पापा से मिलने के लिए बेंगलोर जा रही हूँ। यहाँ पर विष्णु को ये भी पता चलता है कि तुलसी आज तक कहीं बाहर नहीं गई है, इसीलिए जब ये लोग चाय पीने के लिए रुकते हैं तब विष्णु समुद्रन से कहता है कि अरे यार समुद्रन, तुलसी ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है, क्या हम उसे दूसरे रास्ते से लेकर जाए और रास्ते के सुंदर नज़ारे उसे बहुत पसंद आएंगे। अब दोस्तों फिर क्या था, ये तीनों बहुत ही खूबसूरत वादियों के नज़ारे लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तुलसी के लिए भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा नया था और वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। यहाँ पर ये तीनों बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं और इसी के दौरान तुलसी और विष्णु के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी बन जाती है। यहाँ इस तरफ आशा उसी होटल में पहुँचती है जहाँ पर दास रुका हुआ था। दरअसल ये होटल हाईवे के बहुत ही करीब होता है,
और इसी कारण से ये लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आए थे। अब यहाँ के रजिस्टर में आशा को तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो दीवार पर लगी हुई एक चाबी को मौजूद न देखकर ये समझ जाती है कि कोई ना कोई यहाँ पर रुका हुआ है। वो तुरंत ही दास के कमरे में जाती है, लेकिन तब तक वो साइको किलर वहाँ से भाग चुका था। लेकिन वहाँ पर आशा को जली हुई सिगरेट मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो किलर यहीं पर रुका था। इधर ऑफिसर आशा दास को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और दास को रास्ते में एक और लड़की दिखाई देती है जो कि टिफिन सर्विस चलाती है। वो वहाँ रुककर उस लड़की से चाय मांगता है और यहाँ पर काम करने वाले एक बच्चे को चाय देकर अपने साथ लेकर जाता है। ये साइको किलर दास इस लड़की को भी मारना चाहता था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उस लड़की के पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस कारण से दास को वहाँ पर छुपना पड़ता है और वो उस लड़की को मार नहीं पाता। लेकिन दोस्तों गुस्से में वो उस बच्चे को ही मार डालता है और फिर आगे बढ़ता है। उसके बाद जब आशा को उस बच्चे की लाश मिलती है तो वो उसी होटल वालों से दास का स्केच बनवाकर आसपास के पुलिस थाने में भेज देती है। अब यहाँ इस तरफ विष्णु तुलसी को लेकर बेंगलोर की बस में बैठाने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि दोस्तों दरअसल उसे शादी को कवर करने के लिए भी जाना था, नहीं तो वहाँ पर पहुँचने में लेट हो जाता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विष्णु और तुलसी एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, इसलिए विष्णु तुलसी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बेंगलोर आ सकती हो। शादी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारी जगह पर बेंगलोर में छोड़ दूंगा। लेकिन तुलसी उसे कहती है कि मेरे पापा को मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए उनसे मिलने के लिए जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मुझे जाना ही होगा। इसलिए अब तुलसी की इच्छा के अनुसार वो उसे बस में बिठा देता है, लेकिन इसी के साथ विष्णु उसे एक फोन भी देता है और उसके अंदर अपना नंबर भी सेव करता है। वो तुलसी से कहता है कि देखो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम तुरंत मुझे कॉल करो। लेकिन दोस्तों तुलसी ने तो आज तक फोन का इस्तेमाल ही नहीं किया था, इसलिए विष्णु उसे सब कुछ समझा देता है कि किस तरह से नंबर को डायल करना है और फोन करना है। उसके बाद वो तुलसी को बस में छोड़कर अपने रास्ते के लिए निकल पड़ता है। अब उसके कुछ देर बाद में उस बस का ड्राइवर उस बस को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खराबी होने की वजह से वो बस चालू ही नहीं होती और इस वजह से सभी पैसेंजर उस बस से उतर जाते हैं। अब उन्हें बेंगलोर जाने वाली दूसरी बस को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर तुलसी तुरंत ही विष्णु को फोन करती है, लेकिन ये कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। तभी अचानक उस रास्ते से हम उस साइको किलर को गुजरते हुए देखते हैं और उसकी नजर तुलसी पर पड़ती है। उसके कुछ देर बाद यहाँ पर विष्णु देखता है कि तुलसी ने उसे कॉल किया है, इसलिए वो तुरंत ही तुलसी को कॉल करने लगता है, लेकिन तुलसी का फोन भी नहीं लग रहा था। इसलिए विष्णु समुद्रन से कहता है कि हमें तुलसी को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। ये सुनकर उसका दोस्त समुद्रन कहता है कि एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर तुलसी के पास चले जाओ, मैं किसी तरह बेंगलोर की शादी में पहुंच जाऊंगा और वहां पर सब कुछ संभाल भी लूंगा। इतना कहकर समुद्रन उतर जाता है और विष्णु गाड़ी वापस मोड़ लेता है। वो उसी बस स्टैंड पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने तुलसी को बस में बिठाया था। फिर वहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ पर आपने एक लड़की देखी जिसका नाम तुलसी था। वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि वो लड़की एक ड्राइवर के साथ चली गई। दरअसल दोस्तों अब यहाँ पर तुलसी परेशान होकर विष्णु को कॉल लगा रही थी और तभी उसी वक्त हम वहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो हमें ढाबे पर दिखाई दिया था। वो ट्रक ड्राइवर तुलसी से कहता है कि मैडम मैं आपको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर बेचारी तुलसी उसकी बात मान लेती है और उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ चली जाती है। अब ये जानने के बाद विष्णु भी उसी रास्ते से जाने लगता है जहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर तुलसी को लेकर गया था। अब वो ट्रक ड्राइवर तुलसी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। तुलसी को भी शक होता है कि ये मैं कहाँ आ गई, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो तुरंत विष्णु को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि ये ड्राइवर मुझे पता नहीं कहाँ पर लेकर आया है, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से उन दोनों की बातचीत ठीक से नहीं होती। तभी उसी वक्त तुलसी के हाथ में फोन देकर वो ड्राइवर उस फोन को छीन लेता है और फिर तुलसी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी उसी वक्त वो साइको किलर दास वहाँ पर आ जाता है और वो भी इनका ही पीछा कर रहा था। दास उस ड्राइवर को मारपीट कर तुलसी को अपने साथ लेकर जाता है। अब उसने तो तुलसी की जान बचाई थी, तो तुलसी को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, इसीलिए बेचारी तुलसी उसकी एम्बुलेंस में बैठ जाती है। अब उसके कुछ देर के बाद विष्णु वहाँ पर पहुँचता है और उस ट्रक ड्राइवर से पूछता है, तो वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि वो एक एम्बुलेंस वाले आदमी के साथ चली गई। अब विष्णु उस ट्रक ड्राइवर को नजदीकी पुलिस स्टेशन के हवाले कर देता है और जो भी गुनाह उसने किया है उसकी सजा उसको मिलती है। अब इसी बीच रेडियो पर विष्णु एम्बुलेंस वाले किलर के बारे में सुनता है
दरअसल दोस्तों, जब पुलिस वालों ने टोल के कैमरे को चेक किया तब उन्हें पता चला कि जिस भी एरिया में मर्डर होता है तब उस टोल के पास से एक एम्बुलेंस गुजरती है और इस एम्बुलेंस को ज्यादातर कोई नहीं रोकता और इसीलिए अभी तक पुलिस उस किलर को पकड़ नहीं पाई। अब ये बात आशा को भी पता चल जाती है कि किलर एक एम्बुलेंस लेकर घूम रहा है, इसीलिए वो उस साइको का स्केच और एम्बुलेंस वाली बात सभी पुलिस वालों में सर्कुलेट कर देती है, जिसके जरिए विष्णु ये सब कुछ सुन लेता है। अब तुलसी भी ऐसे ही किसी एम्बुलेंस वाले के साथ गई थी तो वो पुलिस को इस बारे में बताता है। अब आशा भी यहाँ पर आकर विष्णु से मिलती है और वो उन्हें सब कुछ शुरुआत से बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। इसीलिए अब इस बार उन्हें उस किलर को तुलसी को मारने से पहले ही पकड़ना होगा, इसलिए वो एम्बुलेंस को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। विष्णु भी जगह जगह जाकर तुलसी को ढूंढने लगता है। तभी वो एक बहुत ही बड़ी सी कुरियर कंपनी को देखता है। उसके अंदर जाकर वो उस कंपनी के लोगों से साइको किलर के बारे में बताता है जो तुलसी को लेकर गया था। विष्णु कहता है कि आपके ट्रक इसी हाईवे के इलाके में जगह जगह जाते हैं, आप अपने सारे ड्राइवर को ये किलर का फोटो और एम्बुलेंस का फोटो शेयर कीजिए, शायद इससे हम उस लड़की की जान बचा पाए। और वो लोग वैसा ही करते हैं, अपने सभी ड्राइवर के पास उस साइको का स्केच और एम्बुलेंस के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही कोई इसे देखे तो पुलिस को तुरंत ही संपर्क करे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात ये थी कि उस एम्बुलेंस के नंबर आधे मिटे हुए होते हैं, इसीलिए उस एम्बुलेंस को ट्रैक कर पाना अभी तक मुश्किल हो रहा था। यहाँ इस तरफ हम दास को देखते हैं, वो तुलसी को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है। फिर वो उसे नाश्ता देता है और जब वो उसे खा रहे थे तब वो तुलसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। अब गिरने की वजह से उसके सर पर चोट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो उस पानी में बह रहा था। तब तुलसी की नजर उस पर पड़ती है और वो उस दास को बचा लेती है, क्योंकि तुलसी को ऐसा लग रहा था कि दास ने उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ पर तुलसी ने दास की जान बचाई थी तो दास ये फैसला करता है कि वो तुलसी को नहीं मारेगा और वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ एक जगह पर एक ट्रक ड्राइवर उन्हें देखकर उनका वीडियो बनाता है और आसपास के लोकेशन पर भेज देता है। यही वीडियो और लोकेशन विष्णु के पास भी आते हैं और इसी के साथ ऑफिसर आशा के पास भी पहुंच जाते हैं। इस पर आशा और उसका असिस्टेंट उस लोकेशन के थोड़ा आगे पहुंचकर एम्बुलेंस के आगे खड़े हो जाते हैं और उस एम्बुलेंस को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर आखिरकार दास पकड़ा जाता है और ये बंदा एक साइको है, सनकी है, ये बात तुलसी को पता चल जाती है। अब पुलिस दास को पकड़कर गाड़ी में बिठाकर उसे थाने लेकर जा रहे होते हैं। तभी मौका देखकर दास आशा और उसके असिस्टेंट पर हमला कर देता है और आशा की गन छीनकर उन दोनों पर गोलियों से हमला कर देता है और उसी पुलिस की गाड़ी में वो तुलसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर विष्णु पहुँचता है और वो देखता है कि आशा अभी तक जिंदा है, लेकिन उसके असिस्टेंट की मौत हो जाती है। इसलिए अब वो आशा को नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसके बाद वो तुलसी की तलाश करने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था कि हमें विष्णु बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था तो वो तुलसी को ही ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर पुलिस वाले जानते थे कि दास कौन सी पुलिस की गाड़ी लेकर भाग रहा था और इसलिए दास रेडियो पर ये बात सुन लेता है। इसलिए अब वो एक दूसरे गाड़ी वाली को मारकर उसकी गाड़ी लेकर भागने लगता है। उसने पुलिस की गाड़ी वहीं पर छोड़ दी थी और अब दास तुलसी को लेकर एक जंगल में चला जाता है। इधर विष्णु जब उस गाड़ी वाले की लाश को देखता है जिसे दास ने मारा था, तो विष्णु को वहाँ पर उस आदमी का फोन मिलता है। उस आदमी के फोन के जरिए विष्णु को उस गाड़ी का नंबर पता चल जाता है, साथ ही में वो गाड़ी कैसी दिखती है ये भी पता चल जाता है। इसलिए विष्णु उस गाड़ी को ढूंढने लगता है। उसके थोड़ा आगे जाने पर विष्णु को दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जा रहा था मेन रोड की तरफ और दूसरा रास्ता जा रहा था जंगल की तरफ। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले उसे हर जगह पर तलाश रहे हैं, इसीलिए वो जंगल की तरफ ही गया होगा। ये सोचकर विष्णु भी जंगल की ओर जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं दास तुलसी को पैदल ही जंगल के अंदर लेकर जाता है। उसने अपनी गाड़ी पीछे छोड़ दी थी। फिर वो तुलसी को एक टूटे फूटे घर पर लेकर आता है और उसे बताता है कि मैं एक मामूली सा एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मैंने एम्बुलेंस में कई सारी मौतें होते हुए देखा है। लोगों की जान इस तरह से आंखों के सामने जाना ये अब मेरे लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है और लोगों को ऐसे मरते हुए देखना मुझे बहुत ज्यादा सुकून देता है। इसलिए मैंने जानबूझकर लोगों को मारना शुरू किया। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई। फिर मैंने प्यार की वजह से सब कुछ छोड़कर सीधी सादी लाइफ जीना शुरू किया, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया और वो एक अमीर बंदे से प्यार करने लगी। इसलिए मैंने उस लड़की को भी मार डाला
और उसके बाद जब भी मैं उसकी जैसी किसी लड़की को देखता हूँ तो पता नहीं मेरे अंदर क्या होता है, मेरा खून खौलने लगता है और इसीलिए मैंने उसके बाद लड़कियों को मारना शुरू किया। लेकिन तुम वैसी नहीं हो, तुम उन सब से बिल्कुल भी अलग हो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना है, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ जिंदगी बिताए। अब तुलसी ये सब कुछ बकवास बातें सुन ही रही होती है कि तभी वहाँ पर विष्णु पहुँच जाता है, जिसकी आवाज देते ही तुलसी दास के सर पर एक लकड़ी से वार कर देती है और विष्णु के पास आ जाती है। अब उसके बाद होने क्या वाला था, दास और विष्णु के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। अब दास विष्णु पर भारी पड़ रहा होता है। वो विष्णु को जैसे ही पत्थर से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बाघ आ जाता है और वो दास को पकड़कर वहाँ से लेकर जाता है। दरअसल दास के सर पर चोट आई थी और उसकी महक की वजह से ही उस बाघ ने उस पर हमला किया और उस साइको किलर दास को मार डाला। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है। दरअसल तुलसी जब घर से बाहर निकली थी तब वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। तब उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा बिल्कुल भी मत डरो, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेगी। और उस साइको किलर दास की मौत एक टाइगर की वजह से हुई और इसका ये भी मतलब होता है कि माता रानी ने उसकी रक्षा की। अब उसके बाद सारे न्यूज चैनल पर यह खबर फैल जाती है कि वो साइको किलर मारा जा चुका है और यहाँ पर तुलसी और विष्णु एक साथ आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।